हेलो नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत फिर से। तो आज हम कल का जो प्रश्न बचा हुआ था उस प्रश्न को आगे करते हैं। तो देखिए अभी प्रश्न 4 का हमने यहां से स्टार्ट किया। निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है? संगत यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हलगत कीजिए। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि ये वाला टॉपिक संगत है, ये वाला टॉपिक संगत और वो असंगत, फिर ये संगत ये असंगत, ऐसा हमने पढ़ लिया था। ये वाला टॉपिक क्या था? संगत। ये वाला टॉपिक क्या था? असंगत। ये वाला टॉपिक क्या था? संगत। फिर ये क्या था? असंगत। ये हमने पढ़ लिया था। तो उससे आगे चलते हैं, अब इनके ग्राफ करेंगे। जो संगत था उनका ग्राफ करेंगे और जो संगत नहीं था उनको वहीं छोड़ देंगे। ओके है यहां तक? तो देखिए नेक्स्ट पेज पे पहला प्रश्न x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। ओके है यहां तक? ये देख लीजिए, ये वाला पहले नंबर का हमें ग्राफ बनाना है। x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1। यहां तक ओके है? उसके बाद इसमें हम टेबल बनाएंगे इसकी एक। ये टेबल बनेगी x एंड y। यहां पे आप x का मान 0 रख सकते हो। देखो इधर x का मान 0 कैसे रख सकते हो? x का मान 0 रखोगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 5। छोटे मान है 5 भी। तो यहां पे आपके पास x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x बराबर 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 0 प्लस y बराबर में कौन आ जाएगा? 5। इसके बाद y बराबर क्या है आपके पास? 5। ये आ गया 5y के बराबर। और रखा क्या था आपने? x बराबर 0। टेबल में x वाले के सामने 0, y वाले के सामने 5 आ गया। यहां तक ओके है? उसके बाद दोबारा हम y का मान क्या रख ले? 0। ये कहोगे कि y का क्यों रखा? x का आप 1 रख लो। 1 रखोगे तो ये मान इधर चला जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ओके है यहां तक? y का मान आ जाएगा 4। चाहो तो x का मान 2 रख लो, चाहो तो आप x का मान 3 रख लो, और चाहो तो आप x के मान ना रखकर y के मान भी रख सकते हो। ओके यहां तक? ये नहीं है कि हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान प्राप्त करते रहेंगे। जरूरी नहीं है एक बार x का रखो, एक बार y का रखो, एक बार x का रखो, एक बार y का रखो। हो सकता है ऐसा। और चाहो तो सब के सब मान किसके रख सकते हो? x के। और चाहो तो y के रख सकते हो। x के रखोगे तो y के प्राप्त होते रहेंगे। तो देखिए अब मैं y का रख रहा हूं यहां पे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखोगे तो x प्लस 0 बराबर में 5। तो यह आ जाएगा आपके पास x बराबर 5। ये बन जाएगा 0। तो y का मान क्या रखा आपने? 0। इस बॉक्स में y वाले के सामने 0 और 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त हुआ? 5। ये वाली टेबल एक तैयार हो गई। दूसरे समीकरण से इसकी टेबल बनाओगे। यहां लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से ओके यहां तक? समीकरण नंबर 2 ये था, 2x प्लस 2y बराबर कितना? 10। ये 10 ओके है। इसकी टेबल इस साइड बना देते हैं। ये टेबल बन जाएगी x एंड y की, ये x एंड y, और यहां पे इसके मान प्राप्त होते रहेंगे। ओके है यहां तक?
यहां पे x का मान मैं वही 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर ये आ जाएगा 2 गुणा में 0 प्लस में क्या आ जाएगा 2y बराबर में कितना आ जाएगा 10। ये पूरा क्या बन जाएगा आपके पास में 0, तो यहां पे क्या बचेगा 2y बराबर में कितना 10। ये 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो यहां से काट सकते हो आप, काटो तो यहां से कट गया, ये आ गया 5। y का मान क्या आ गया 5, y का मान क्या आ गया 5। इसके बाद आप किसका मान रखोगे यहां पे y का, 0 0 रखने पर यदि हमें कोई डाउट नहीं होता तो रख ले, अच्छा रहेगा। तो यहां पे आपके पास y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर इसके बाद यहां पे आना है, ओके है। तो यहां पे आप रखोगे y बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में यहां पे 2 गुणा में 0 बराबर में कितना 10, ये पूरा 0 बन जाएगा। 2x बराबर में 10, 2 से ये कट जाएगा 5, x बराबर आ गया 5 और रखा क्या था आपने y बराबर 0, y बराबर 0। y वाले बॉक्स में पहले वाला मान रख लेते हैं, पहले x का मान 0 रखा, x वाले बॉक्स में 0, तब y का मान क्या प्राप्त हुआ था y का मान 5, लो जी। उसके बाद आपके पास में यहां पे y का मान क्या रखा आपने 0, y वाले बॉक्स में 0, तब x का मान क्या प्राप्त हुआ 5। जब x का मान 0 रखा तो हमने y बराबर 0 रखा, तब y वाले बॉक्स में 0 रखा, इसी के सामने रखना है क्या आया x का मान, तो 5 आया तो मैंने 5 रख दिया। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में बोलो। ये दोनों टेबल आपकी बन गई हैं 0 5 5 0, दोनों में सेम बन रही है। सेम क्यों बन रही है वो इधर देखिए, 2x प्लस 2y, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, और कॉमन आएगा वो इस 10 को काट देगा तो 5 बनेगा, यानी यही समीकरण बन जाएगी आपके पास x प्लस वाई बराबर 5। बस इसी समीकरण को 2 से गुणा करके लिख रखा है। किससे गुणा करके लिख रखा है 2 से गुणा करके लिख रखा है। अब इनका समीकरण बनाओगे आप टेबल से, टेबल से क्या बना लेंगे हम ग्राफ, तो ध्यान से देखिए ग्राफ बना रहे हैं। सॉरी, दिख रही है सर? ये आपकी ग्राफ हो गई, ये तो हो गई आपकी कौन x, और ये हो गई x डैश, ये हो गया आपके पास y, ये हो गया y डैश, ओके। और नहीं दिख रही है तो यहाँ पे मैं इसको रेड से कर देता हूँ। ये लो जी सांप की तरह जा रही है। लो ये दिखेगी अब की बार।
ठीक है, ओके। यहाँ पे अलग से कर देता हूँ मैं, ब्लैक से 1 2 3 4 5, ये लो जी 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, माइनस के दिखा दें, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे इधर दिखा दे, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, और दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, आप लिख सकते हो। बट यहां पे आप क्या कर दे, हम पैमाना मान दे, यहां पे लिखोगे पैमाना, पैमाना क्या लिखोगे, x x y x पर x y x पर, ओके यहां तक। एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है। यहां पे एक एक इकाई मान रखा है। अब इसके अंदर पहली वाली टेबल के मान रखने हैं, पहली वाली टेबल के क्या रखने हैं, मान रखने हैं। इसमें मान रखोगे पहली वाली टेबल के, तो ध्यान से देखना है, 0 पे 5, 0 पे 5 का मतलब है पहले x के 0 मान पे जाओ, उसके बाद आपको मैं बता दूं, ना तो लेफ्ट में जाना होता है उसके मान पे, ना राइट में, अप में और डाउन में जाना होता है। 0 पे 5 है, यानी यहां पे x का मान 0, इस पे आ गया। अब इस पे आपको हाईलाइट नहीं करना है, y वाले मान पे जाके हाईलाइट करना है उसको, ओके यहां तक। तो यहां पे x का मान 0 लिया, तब y का मान क्या प्राप्त हुआ था, 5, और 5 प्लस की साइड जाएगा। ये देखो, मैं यहां आने के बाद ना तो इस साइड जाऊं और ना इस साइड जाना है आपको, ओके है। कौन सी साइड जाना है, या तो अप में या डाउन में, या यहीं पे रहना है। y का मान कितना है, प्लस का 5, तो इस पे प्लस पे 5 पे चले जाओ, इसके सामने ये वाला पॉइंट मिल गया एक तो आपको, ओके है, 0 से 5 पे। अब आगे वाला जो पॉइंट है आपके पास, वो है पहले x का मान 5, तो पहले x का मान 5 पे जाओ, ये 5 पे आ गया यहां पे। अब 5 पे आपको हाईलाइट नहीं करना, पॉइंट नहीं बनाना है आपको, ओके। पॉइंट बनेगा y वाले मान पे, तो इसका मतलब y का मान कितना हुआ इस पे, 0। अपनी टेबल में चेक करोगे तो इस 5 के नीचे 0 है y का मान, तो y का मान यहीं पे 0 होता है, यहीं पे, तब यहीं पे हो गया ये। यदि y का मान हमारे पास में 1 होता तो ऊपर की साइड 1, इसके सामने 1 हो जाता। यदि y का मान माइनस में होता तो इसी के सामने माइनस में आ जाता, ओके है यहां तक, ओके। अब आपको ये वाली लाइन बनानी है, क्या बनानी है, लाइन। तो देखो ये वाली आपको क्या करनी है, लाइन बनानी है। तो यहां से ऐसे जाएगी ये लाइन, ऐसे करती हुई ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन यहां से ये देखो, इधर से नहीं जाएगी, इधर से खींचेंगे इसको, ये लो, ये थोड़ा सा ग्राफ के अंदर यहां पे आएगी, ठीक है। यानी ये पॉइंट यहां पे है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पे है। तो ये तो हो गया कितना, 5, और ये इसका हो गया यहां पे 5,
ये वाला पॉइंट, और एक ये पॉइंट हो गया, और इसको बना देते हैं हाँ वैसी लाइन में। ये देखो ये लाइन दिख रही होगी, ये बन गई ग्राफ, ये आराम से दिखाई देगी, बन रही है ग्राफ। ओके है। ये कौन सा समीकरण था आपका? ये समीकरण का नाम था आपके पास में x, यहां लिख सकते हो आप x प्लस वाई बराबर में कितना, x प्लस वाई बराबर 5। ये वाली समीकरण का नाम यही है। दूसरी वाली समीकरण का जो टेबल है उसका समीकरण बना ले। दूसरी वाली टेबल देखना कितनी है, ये रही 0 5 0 5 5 0 5 0, दोनों क्या आ रही हैं, सेम सेम आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे देखिए, यानी पहले x का मान क्या था 0, 0 पे क्या चला गया 5। ओके है, मैं इसको अलग पॉइंट से करके दिखा रहा हूं। यहां पे आ गया इसका पॉइंट, यहां पे दूसरी वाली समीकरण के टेबल के मान पे, और यहां पे फिर मैंने x का मान गया 5 पे, और 5 पे y का मान क्या आ गया 0, इसी पे आएगा। दोबारा सुन लो, x का मान है 5, तो पहले x के मान पे 5 पे जाओगे, तो यहां से चलना होता है, यहां से ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से चलना होता है। 1 2 3 4 5 यहां पे आ गया, ये देखो ये पेन यहां पे है। ओके है। अब आपको y का मान देखना है, इसी के सामने y का मान देखना है, तो y का मान है 0। अब y का मान या तो इस सीध में इधर जाए या इसके नीचे डाउन की साइड जाए, माइनस में हो तो, पर हमारे पास y का मान 0 है, तो 0 का मतलब समझ लो यहां पे 1 है और यहां पे -1 है, तो इसके बीच में ही तो आएगा 0, तो यहीं पे रहेगा वो मान। इसका मतलब यहीं पे आपको हाईलाइट करना है। तो दूसरी जो आपकी क्या बनेगी, लाइन बनेगी, वो भी इसी पे बनेगी। दूसरी ग्राफ टेबल की जो ग्राफ की लाइन है वो भी इसी पे बनेगी। क्या बनेगी, इसी पे बननी है ये वाली लाइन। मैं यहां पे और बना रहा हूं, इसको ध्यान से देख ले, इसी पे बनेगी ये भी लाइन। ये देखो दोनों समीकरण जो हैं उसकी एक ही लाइन प्राप्त होती है, तो एक ही लाइन प्राप्त हो रही है, तो आप उसको क्या मानेंगे कि ये दूसरी यही टेबल इसी पे लिख सकते हो, 2x प्लस 2y बराबर में 10। इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा है बताओ, कमेंट में लिख कर बताओ ग्राफ कैसा है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है या आपका क्या है, समांतर है। तो ये लाइन जो होती है इसका मतलब क्या है, आपकी जो ग्राफ है वो कैसी है भाई, संपाती है। ये 4 के में 1 का हो गया, संपाती ग्राफ हो गया। 4 के में 2 का करना नहीं, क्योंकि वो क्या है, असंगत। 4 के में 3 का करना है, वो है संगत। संगत संगत वाले को क्या करना होता है, ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। ओके, आगे देखो, तब तक इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखिए। तीसरा समीकरण ये है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, ये है। तो इससे आगे तीसरे वाला करना हमें, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा लिख ले, ये लो 2x प्लस वाई माइनस 6,
4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y कौन सा है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। एक बार दोबारा चेक कर लें कि दूसरा समीकरण यही था क्या, यहां से आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4, माइनस 4, ओके है, ओके है। पहले वाले समीकरण से हम टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पहले वाले टेबल से हम समीकरण बनाएंगे, तो यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो यहां से लिखोगे 2x प्लस वाई माइनस का 6 इधर ले जाके प्लस का 6 कर देता हूं ताकि मान रखने में आसानी रहे। इसकी टेबल यहां बना लें, ये यहीं पे बना देते हैं इसकी टेबल, इतने में ही काम चल जाएगा। ये x एंड y ये दो मान हो गए, ठीक है। यहां पे देखो x का मान क्या रखो आप? 0, तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो x का मान 0 रखा, 0 खत्म, तो y का मान क्या आ गया? 6। बहुत आसान है। तो यहां पे रखोगे आप x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर ये सब काम करना है आपको फेर में, फेर का काम है ये। 2 गुणा में 0, 2 गुणा में क्या कर दूं भाई? 0, और यहां पे प्लस का कौन कर दूं? y, बराबर में कौन? 6। देखो मैंने ये लिखा 2 का 2 गुणा में x की जगह मैंने क्या रख दिया? 0 प्लस y बराबर कौन? 6। आगे देखो ये पूरा क्या बन गया? 0 बन गया। क्या बन गया? 0। तो y बराबर क्या आ गया? 6। x बराबर आपने क्या रखा? 0, तो इस बॉक्स में x के सामने 0, तब y का मान क्या प्राप्त हुआ? 0 रखा, तब y का मान क्या प्राप्त हुआ? 6, तो ये मैंने रख दिया 6। ओके यहां तक। उसके बाद मैं y का मान 0 रख देता हूं, यहां पे चेक करो, यहां पे x का मान क्या, y का मान क्या रखा? 0, तो क्या प्राप्त हुआ? 2x बराबर 6, तो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तब मैं y का मान 0 रख रहा हूं। तो y बराबर क्या रख दूं? 0 रखने पर, क्या रखने पर भाई? 0 रखने पर। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2x और प्लस y की जगह 0 रख दिया, बराबर में क्या आ गया? 6। अब देखो ये 2 इसको काट देगा, ये 0 आएगा, तो ये 2 इसको काट देगा, तो यहां पे आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपके पास में, x बराबर आ गया कितना? 3। x का मान कितना आ गया भाई? 3। दूसरी वाली स्टेप यहां ये कह रही है क्या, यहां पे y का मान आपने 0 रखा, तो y वाले बॉक्स में जाओ 0 रखो, और 0 रखने पर x का मान क्या आ गया? 3, तो ये आ गया 3। एक टेबल कंप्लीट। दूसरी वाली टेबल समीकरण नंबर 2 से चलते हैं, यहां लिख रहा हूं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है? ये देखो ये 4x माइनस का 2y, और ये माइनस का 4 है, वो इस साइड लाके प्लस का कर दिया मैंने, बराबर में 4 कर दिया। अब यहां पे इसकी टेबल, यहां पे ये टेबल हो गई आपकी, ये x और y। x का मान 0 रख रहा हूं, तो x बराबर रखोगे पहले 0, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर ये वाला मान यहां से यहां तक है, ओके है। दूसरा वाला 4 को गुणा कर दिया 0 से, तो 0 बन गया, उसके बाद माइनस का 2y और बराबर में क्या आ गया? 4। ये क्या हो गई आपकी? 0, तो माइनस का 2y बच गया, बराबर में कौन आया? 4, मतलब ये पूरा 0 हो गया। आया कौन? माइनस का 2y, बराबर में कौन बचा? 4। ये 2 इसके भाग में जाएगा, तो y बराबर, मतलब ये 4 बट्टे में कौन? माइनस का 2। ये वाला जो माइनस का होता है गुणा में, वो चिन्ह सहित भाग में जाता है, ये नहीं है कि बराबर में उधर जा रहा है, बराबर में उधर जाता तब तो प्लस होता वो माइनस, माइनस होता वो प्लस। तो आपके पास यहां से आ गया y का मान कितना भाई? -2। y का मान कितना आ गया? -2। ये y बराबर -2 प्राप्त हो गया, और ये कब प्राप्त हुआ? जब आपने x का मान क्या रखा? 0। x वाले बॉक्स में यहां पे 0,
तब y का मान प्राप्त हुआ -2। ओके है। अब मैं x का छोड़कर y को पूरा 0 बना दूंगा, तो देखना है अभी पुनः y बराबर 0 रखने पर, मैं लिख रहा हूं यहां पे रखने पर, तो समझ जाना ये रखा है मान आपने, y बराबर 0 रखेंगे तो यहां पे इस समीकरण में रख रहा हूं, तो ये 4x माइनस इस समीकरण में 2 गुणा में इस y की जगह क्या रख दिया 0 और बराबर में कौन आ गया 4। ये 4x हो गया और माइनस का ये 0 बन गया पूरा, टोटल बराबर में आ गया 4। उसके बाद 4x बराबर आ गया 4, यहां से ही काट सकते हो आप, 4 के बराबर 4 कट गया, तो x का मान क्या आ गया 1। x का मान क्या आ गया आपके पास, x बराबर आ गया 1। ओके है। आपने रखा क्या मान था y का 0, तो y वाले बॉक्स में आ जाए 0 रखा, तब x का मान आया 1। ओके, यहां तक ये वाली दोनों टेबल बना दी मैंने, यहां तक चेक कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए समझ में आया या नहीं, तो मैं चेक कर रहा हूं अभी तक। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इससे आगे अब हम क्या बनाएंगे, इसकी ग्राफ, इसकी क्या बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, पहले वाले में 0 6 और 3 0, ये टेबल याद रखनी है ये पहले वाले की। तो देखिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं इसका, ये हो गया ग्राफ, ये सीधी लाइन ये हो गई। अब इस पे क्या कर देते हैं हम, थोड़ी इसको गहरी लाइन बना देते हैं, रेड से दिख जाएगा। ये लो, इधर से इधर बना देते हैं। ये सांप की तरह चल रही है, ये देखो ग्राफ अब की बार दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ओके है। अब कर लेते हैं इसका कलर चेंज और छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, तो देखिए ये है x, ये है x डैश, ये y और ये y डैश। अब इस पे मान कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मान 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ओके है, यहां तक हो सकता है ग्राफ में थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो, जिगजैग हो, तो उससे ग्राफ थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको। अटपटे पे ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, इधर माइनस में मान निकाल ले, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, क्योंकि ये थोड़े बॉक्स बड़े लग रहे हैं, थोड़े से बॉक्स बड़े हैं यहां पे, तो यहां पे क्या है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब आपको पहले वाले समीकरण की टेबल के मान इसमें क्या करने हैं, रखने हैं। क्या करने हैं भाई, रखने हैं। तो देखिए यहां पे रख देते हैं पहली वाली टेबल के मान, पीछे चलते हैं, पीछे में x का मान 0 और 0 पे जाकर आप y के मान 6 पे जाओगे, प्लस के 6 पे, प्लस पे 6 पे, यहां पे x का मान 0, ये वाला 0 आपको ऐसे हाईलाइट नहीं करना है, डॉट नहीं बनाना है, y वाले को बनाना है। किसको बनाना है, y वाले को। तो y पे 6 पे चले जाओ, y के सामने ये वाला डॉट बना दिया, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 3 है और y का मान 0 है, x के मान 3 पे जाओ, यहां से चलना स्टार्ट होता है, यहां से x का मान प्लस का 3 है, प्लस के 3 पे चला गया। अब यहां पे ये पेन रखने के बाद आपको हाईलाइट ऐसे नहीं करना है, पहले मान देखना है। इसका मान y का 3 पे y का मान 0 है, तो 0 का मतलब यहीं पे 0 रहेगा, यहीं पे होता है 0, यहीं पे 0 है इसका मान। किसका,
x का मान 3, फिर उसके सामने y का मान क्या है चेक कर लो, 3 पे कौन है 0, क्योंकि x के मान पे 3 पे जाकर y का मान ना तो इस साइड है ना इस साइड है, ओनली 1 और इस -1 के बीच 0, यही होता है। अब आपको ग्राफ बनानी है, क्या बनानी है ग्राफ, ऐसे ये देखो, ये ग्राफ, इस ग्राफ को बड़ी बनानी है, बड़ी, ऐसे नहीं है कि यहां से यहां तक बना दिया आपने आगे तक। अब इसको मैं ये ग्राफ आपकी अलग से हो गई, ये लो, ये ग्राफ हो गई पहले वाले समीकरण की पहली ग्राफ। दूसरी पे आते हैं, किस पे आते हैं दूसरी पे, दूसरे में चेक कर लो दूसरी वाली टेबल क्या कह रही है, x का मान 0 है, 0 पे x के मान 0 पे जा रखे, मतलब ओरिजिन पॉइंट पे जाके y का मान -2 जाना है, y का मान क्या जाना है -2, y का मान -2 जाना है, 0 पे आ गया, y का मान -2 पे जाना है, इस पे जाना है, एक पॉइंट ये मिल गया, दिख रहा होगा एक पॉइंट ये मिल गया। पहले किस पे गया, x का मान 0 यहां पे है, मैंने बता रखा आपको, और मान जाने पर x के मान पे जाने के बाद आपको ना तो लेफ्ट जाना है ना आपको राइट जाना है, बस उस मान पे जाने के बाद अप में जाना है, डाउन में जाना है, या वहीं पे रहना, वहीं पे कब रहोगे जब y का मान 0 है। एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि x का मान 1 है और y का मान 0 है, x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 ये रहा, y का मान 0 तो यहीं पे 0 आ गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इसको ऐसे बनाओगे आप, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये वाली लाइन खींच देते हैं अलग से, ठीक है, लो जी, तो ये लाइन बनाओगे तो ऐसे बन जाएगी आपकी, ये ऐसे बन जाएगी, ओके है। तो इस लाइन को अब क्या कर ले, बदल दे कलर, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास, ये लो जी, यहां से आगे तक आएगी लाइन, ये बन गई आपकी दूसरी लाइन, थोड़ी तिरछी जरूर लग रही होगी आपको, पर ग्राफ बन गई आपकी, क्या बन गई ग्राफ, दिखाई दे रही है आराम से। तो ये वाली पहली वाली समीकरण का क्या नाम था, वो समीकरण का नाम लिखते पहली वाली का, पीछे जाए, पहली वाली का था 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6, ये वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा वाला समीकरण का जो नाम था 4x माइनस 2y, ये इसका नाम था 4x माइनस 2y और -4 बराबर में क्या था 0, ये यहां लिख सकते हो यहां लिख सकते हो, कहीं भी लिख दो आप, ओके है यहां तक ये समीकरण। फिर आपको ये बताया था यहां पे पैमाना लिख लेना, क्या लिख लेना पैमाना, पहले पैमाना, ये पैमाना, पैमाना सब में लिखना है, x अक्ष व y एक्स पर, x अक्ष व y एक्स पर क्या मानोगे, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक इकाई या 1 सेंटीमीटर, यह आपका ग्राफ बन गया। 4 के प्रश्न में 2 संगत थे, दोनों के ग्राफ बना लिए हमने। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा लिखिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो आपको क्या करना है पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए आप। तो इससे आगे वाला प्रश्न करेंगे, यहां तक कोई डाउट हो बोलो। चलें आगे, ओके। प्रश्न 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
प्रश्न नंबर क्या है 5, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, तो आप लिखें ना लिखें, लिख दिया मैंने। तो एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कि विमाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार है, मतलब एक आयत है, क्या है, आयत। एक आयताकार बॉक्स है, मिल नहीं रहा आयताकार बॉक्स, ये वर्ग है, इधर तो नहीं मिल रहा, बना लेते हैं, ठीक है भाई, बना लेते हैं। क्या है, एक आयताकार बॉक्स है, ये आयताकार ऐसा एक बॉक्स है, ठीक है, यहां तक ये आयताकार बॉक्स बना दिया, आयताकार बॉक्स बना दिया। इसका अर्ध परिमाप दिया, ये आयताकार बॉक्स है, मतलब कहने का मतलब है एक आयत है, इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, मतलब ये बात दी हुई है, दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और वो कितना दिया हुआ है, 36 मीटर, 36 मीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। क्या कहा, आयताकार भाग जिसकी लंबाई, ये बात सुनो यहां से, जिसकी लंबाई, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, दो बातें पढ़ रहे हैं समीकरण में, एक x और एक y, चर दो पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कहां लिखा हुआ है उसको मान लो, से लिखा उसको पहले मान ले, तो माना आयताकार, आयताकार भाग की चौड़ाई x मीटर मान ली, x मीटर मान ली, कितनी मान ली, x मीटर, जिसकी लंबाई, लंबाई क्या मान ली, y मान ली, लंबाई को क्या मान लिया, y मीटर मान लिया, यहां तक कोई डाउट ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जिसकी लंबाई, प्रश्नानुसार यहां लिख रहा हूं मैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई आगे क्या लगाया हुआ है, कोमा, कोमा का मतलब बराबर है, यहां चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको हम अब किस में लिखेंगे, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लंबाई कितनी मानी है, y, इसकी जगह लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, y, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, y, लंबाई की जगह मैंने लिख दिया y बराबर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x, उससे कितनी अधिक है, +4, ओके है यहां तक। यानी हमारे पास y का मान आ चुका है x +4, y कौन है ये आपको पता होना चाहिए, y क्या है, y लंबाई है, यानी लंबाई के बराबर आ चुका हमारे पास, y को बोला गया है लंबाई, और लंबाई का मान आ गया, ये लंबाई का मान आ गया, इस y को ही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये कहा है कि अर्ध परिमाप दिया है, पूरा परिमाप नहीं दिया है, तो पहले मैं ये लिख दूं आपको कि आप ये जानते हैं आयताकार भाग का परिमाप, पूरा परिमाप निकाल लो पहले, पूरा परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस में कौन, चौड़ाई,
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या भाई, चौड़ाई। यहां लिख रहा हूं इसको, उधर दिखाई नहीं देगा साइड। ये 2 इंटू में, ठीक है क्या, पर ये क्या है आपका पूरा परिमाप है, इसका अर्ध परिमाप निकालने पहले अर्ध परिमाप निकाल लो भाई। अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, क्योंकि दिया हुआ अर्ध परिमाप है तो पूरा परिमाप तो दिया ही नहीं है। अर्ध परिमाप निकालोगे तो पूरे परिमाप में 2 का भाग दे दो, तो यह आ जाएगा आपके पास में कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 2 इसके यहां पे गुणा में था, और इसमें किसका भाग दे दिया, 2 का। 2 से 2 कट गया, आधा बनाने के लिए 2 का भाग दे दिया। अब यहां पे सोचो, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ आपको, ये देखो, ये रहा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो मैं यहां पे 36 लिख देता हूं। अर्ध परिमाप आयताकार बाग, ये बाग है भाई, ओके है, बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ 36, मैं यहां लिख देता हूं 36 बराबर। उसके बाद लंबाई, लंबाई किसको मान रखा आपने, लंबाई y को, तो मैं यहां लिख देता हूं y प्लस में चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई किसको माना आपने, चौड़ाई x को, तो मैं यहां लिख देता हूं x। ओके है क्या यहां तक, ओके है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे क्योंकि 2 आ गए और समीकरण हमारे पास में 1 बनेगा, तो चाहो तो यहां पे y का मान रख लो, चाहो तो यहां पे x का मान रख लो। ओके है, ये देखो ये वाला y का मान कितना है, x प्लस 4, यानी इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। इसके अंदर y का मान रखोगे तो यहां लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्योंकि सभी के सभी x में आ जाएंगे फिर आपके पास, ये हो गया 36 बराबर में इस y की जगह मैं रख रहा हूं x प्लस 4, तो x प्लस 4, और ये प्लस का चिन्ह ये रहा, ये वाला, और प्लस का x, ये x रहेगा। देखो अब 1x 1x 2x, मतलब ये 1 और ये 1, 1 केला प्लस 1 केला 2 केले, तो ये 2 केले हो जाएंगे, और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 36 माइनस के कितने 4, और ये 1x 1x हो गया 2x, कितना हो गया भाई 2x। अब देखो 36 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 32, और इधर आ जाएगा आपके पास 2x, कितना आ जाएगा भाई 2x। आगे चलें क्या, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, चेक कर रहा हूं मैं। हाँ जी, ओके 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 ओके, सबको गुड इवनिंग, ठीक है, ओके है। आगे चलते हैं, इसको मैं पहले लिख दूं, इसको मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। 32 बराबर 2x आ गया, तो मैं इसको या करके लिख दूं क्या, कि 2 को इधर ले आया, इधर बराबर 32 लिख दिया। यहां से ये 2 कट जाएगा इससे, मतलब ये 32 है भाई, ये 2 नहीं कटा, टोटल कटा है। कभी ये मान ले कि सबको काट दिया है, मतलब ये कितना था 32, तो ये टोटल कट गया, तो यहां पे आ गया 16, 16 दूनी 32 होते हैं, कहने का मतलब 2 इसके भाग में जाएगा। x बराबर कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16। प्रश्न में क्या पूछा है वो देखो, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब एक तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ये तो लंबाई ज्ञात करनी है, और एक इसकी क्या ज्ञात करनी है चौड़ाई। ये दोनों विमाएं होती हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक तो हमारे पास आ गई है जो x हमने मानी थी, x मानी थी चौड़ाई। आयताकार बाग की चौड़ाई आ गई कितनी वो देखने, आयताकार बाग की चौड़ाई, ये x का मान जो है वो है अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की
चौड़ाई ये हमारे पास आ गई है कितनी भाई, 16 मीटर। 16 मीटर। अब क्या बच गई, आयताकार, बाकी क्या बच गई भाई, लंबाई। ये लंबाई आ गई, और लंबाई किसको माना था आपने, y को। किसको माना था, y को। तो यहां पे चेक करो कि y बराबर x प्लस 4 था, तो यहां पे x का मान रख दो, x का मान 16 प्लस में 4, तो ये आ गई आपके पास 20 मीटर। दोनों आ गई हैं, आयताकार बाकी चौड़ाई, आयताकार बाकी लंबाई, दोनों विमाएं आ गई हैं। विमाएं लंबाई और चौड़ाई को ही बोला गया है। ये आपका प्रश्न 5 का हो गया। यहां तक देखिए, ओके। कोई डाउट है तो बोलिए, चलूं आगे। नेक्स्ट प्रश्न 6। एक रेखिक समीकरण लिखा हुआ है 2x, ये समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया है, यहां लिखोगे दिया है, ये समीकरण दिया है, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर क्या पूछा गया, दो चरों में दो चर कौन से हैं, एक x एक y, एक ऐसी और रेखिक समीकरण, मतलब कह रहा है एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, युग्म का मतलब इसके साथ एक और समीकरण जो बनानी है, उस युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है कि, क्या कह रहा है, पहले नंबर पे कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती है, जब दो समीकरण देता है और उनका a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2। तो ऐसा समीकरण बनाना है दूसरा, इसको छोड़कर। तो पहले नंबर पे लिख रहा हूं क्या, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। ये लो, मान लो 2 है यहां पे, 2 के नीचे मैं क्या करूं, कोई नंबर ले ले, कोई भी नंबर, लेकिन ये मिलना नहीं चाहिए आपका। तो मैं दूसरी समीकरण जो बना रहा हूं, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं जो बना रहे हैं हम, रेखिक समीकरण जो बना रहा हूं, मैं इसको देखकर बना रहा हूं, अलग अलग संख्या लिखूंगा सब। तो 2 के नीचे मैं ये 3 लिख दूं, चाहूं तो मैं 5 लिख दूं, अभाज्य संख्या लिख दूं। तो यहां पे मैंने लिखा है, एक तो मैंने बना दिया 3x, यहां प्लस है तो जरूरी नहीं प्लस हो, माइनस कर दो, कहीं भी कोई सी भी संख्या लिखो। 2/3, पहली संख्या चेक कर लो कि ये a1 है ये a2 है, तो ये 2/3 है, तो आगे वाली में 2/3 नहीं आना चाहिए। ओके है, ओके है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस का चिन्ह, यहां पे मैं इसकी जगह कोई भी नंबर लिख दो, 5y लिख दो, मर्जी जी है। देखो अब 2/3 आएगा, 3/5 आएगा माइनस का, तो 2/3 के बराबर 3/-5 कभी नहीं होता। तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं कब होती हैं, ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। a1 बटे में कौन, a2 बराबर नहीं है, b1 बटे में कौन, b2 बराबर नहीं है, c1 बटे में कौन, c2। ओके है यहां तक। तो तीनों बराबर नहीं चाहिए हमें, एक तो दिया, इसको देखते जाओ और करते जाओ। या माइनस लिखा है तो माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और 7 के नीचे क्या लिख दो, अभाज्य संख्या लिख दो कोई भी, 8 के नीचे क्या लिख दो, 7 लिख दिया, और बराबर में क्या बना दिया, 0। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए, वो ये मैंने ये लिखी है, देख लो। जरूरी नहीं है कि यही समीकरण होगी, आप भी बना सकते हैं कोई भी, ये रट्टाफिकेशन की बात नहीं है, कोई भी बना सकते हैं। मैं 2 के नीचे यहां पे 5 लिख दूं, यहां 3 के नीचे मैं 7 लिख दूं, यहां 8 के नीचे मैं 9 लिख दूं, कटेगी तो नहीं ना संख्या कोई भी। तो यहां पे ये देखो, यहां पे 2/3 मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूं, 2 में कितना, 3, मतलब ये 2 पहली वाली समीकरण के दिया है, ये हमने बनाई है, बनाई गई रेखा का समीकरण ये है,
ये समीकरण है, ये वाली क्या है, समीकरण, नई समीकरण ये बनाई है। यहां पे कौन है, 3, तो बराबर, एक बार कर लो 3 बट्टे में कौन, -5, -5, देखो बराबर नहीं है ना, नहीं है। 3 बटे -5 के बराबर, माइनस का 8 और प्लस का 7, ये भी बराबर नहीं है। माइनस का 8 बट्टे में कौन, 7, ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग संख्या लिखोगे तो बराबर कहां से आएगी, बराबर हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है इसके रेखा के युग्म दूसरा जो समीकरण हमने बनाया है वो ये है, ये बॉक्स में लिखा मैंने, ये ही नहीं है उत्तर इसका। कभी ये सोच रहे हो कि यही आंसर मिलेगा क्या, कोई भी समीकरण बना सकते हैं, कोई भी। ओके या ओके। दूसरा कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाओं के लिए पहले कंडीशन आपके याद होनी चाहिए, तो मैंने यहां लिखा, दूसरे नंबर पे लिखा मैंने, समांतर रेखाएं हो। क्या रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है भाई, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अब इसको देखकर समीकरण बना लो कि पहले वाले दोनों बराबर होने चाहिए। इस समीकरण को देखकर, जो ये दे रखी है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, जो दे रखी है उसको देखकर बनाना है। 2 तिया 6, 3 बार बोल रहा हूं तो 3 का पढ़ा भी 3 बार बोल लो, कट पीट के सेम आएगी। 2 का पढ़ा यदि 4 बार बोल रहे हैं तो 3 का पढ़ा भी 4 बार बोल लो, सेम आएगी। 2 का पढ़ा यदि 5 बार बोल रहे हो तो 2 पंजो 10 आएगा नीचे, और 3 पंजो 15 आएगा नीचे, और इनका रेशियो यानी कट के अनुपात सेम मिलेगा। तो हमें तो ये दोनों बराबर बनानी है, तो मैं 2 का पढ़ा कितनी बार बोलूं, 3 बार। ज्यादा बार क्यों बोल रहे हैं, तो 2 का पढ़ा बोल लो 3 बार, 2 तिया 6, तो मैं बना देता हूं यहां पे 6x, सेम बनानी है दोनों सेम। 2 का पढ़ा 3 बार बोला तो 3 का पढ़ा भी 3 बार बोलो, तो 3 तिया 9, तो 9y बना दिया। ऐसा मत कर देना यहां प्लस और यहां माइनस लगा दो कभी, क्योंकि बराबर बनाओगे तो सेम आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है यहां 2 है तो यहां 2, यहां 3 है तो 3, वो नहीं बना सकते आप ऐसे कि उसका रेशियो सेम बन जाए कट पीट के, ठीक है। ये सेम तो बनानी ही नहीं है। हाँ ऐसा लिख सकते हो कि दूसरी समीकरण में 2x प्लस का 3y लिख सकते हो ऐसा, और आगे वाली बराबर नहीं होनी चाहिए। तो माइनस का क्या है 8, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, प्लस का 7 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो, 12 लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो यहां पे। अब इन दोनों को चेक करो, पहली वाले को और इसको चेक करो, यहां बराबर में कौन आ गया, 0। अब दोनों को चेक करना, ये पहले 2 बट्टे में कितना आएगा 6, मैं यहां लिख रहा हूं इसका 2 बट्टे में कौन आएगा 6 बराबर 3 बट्टे में कौन आएगा 9, 3 बट्टे में कौन आया 9 बराबर माइनस का 8 बट्टे में कौन आया 7। चेक कर लो, 2 का पढ़ा बोलो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 का पढ़ा बोलो 3 एकम 3, 3 तिया 9, देखो दोनों का रेशियो बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है -8 बटे 7 के। तो इस वाली समांतर की रेखा समीकरण दूसरी कौन सी होगी, ये वाली होगी बॉक्स में। जरूरी नहीं है यही आए, हो सकता आपने 2 का पढ़ा 4 बार बोला हो तो 2 चौके 8 बन जाएगा, फिर 3 का पढ़ा भी कितनी बार बोलना है 4 बार बोलना है। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं लगता कि डाउट है, ओके है। तीसरी है संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाओं में कंडीशन क्या होती है आपको पता है क्या, उसमें तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो बराबर होने के लिए आप जैसे इनको बराबर किया है अभी अभी, जैसे 2 का पढ़ा 3 बार बोला, 3 का पढ़ा भी 3 बार बोलेंगे, तो 8 का पढ़ा भी 3 बार बोलेंगे, तब जाके क्या बन जाएगा बराबर बनेगी। संपाती रेखाएं हो उसके लिए देखो, संपाती रेखाएं हो 3 नंबर में देखिए, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं कब होंगी ये आपको पता होना चाहिए। हो क्या होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों की तीनों क्या होती हैं बराबर होती हैं। और आपके पास समीकरण दिया ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। इसके ही युग्म में दूसरा समीकरण बनाना है जो ऐसा बन जाए, तीनों की तीनों लाइन क्या बन जाए बराबर। तो 2 का पढ़ा 4 बार बोल लो ना, 2 चौकी 8,
2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? 4 बार। तो 3 का पहाड़ा भी 4 बार बोलना पड़ेगा। 3 चौक 12, 12y। यहां पे माइनस का चिन्ह तो माइनस ही बनाना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा 4 बार बोला है, सॉरी ये 2 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे 2 चौके 8 आते हैं। यहां 8 करना है भाई, मैंने 2 बार बोल दिया। ठीक है, क्या करना है? 8, 8x हो गया। 2 चौके 8, 3 चौक 12, 8 चौक 32, ये 32 और बराबर में क्या बना दिया? 0। ये वाली समीकरण हमने बनाई है। चाहो तो आप 2 का पहाड़ा 2 बार बोल लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, क्योंकि इनका रेशियो जो है वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। 2 बटे में 8, 2 बटे में कौन? 8 बराबर 3 बटे में कितना? 12 बराबर। ठीक है, माइनस के 8 बटे में कितना? माइनस का 32। काटो, 2 एकम 2, 2 2 चौकी 8, 4 बार। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4। इसको काटोगे माइनस माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32। चेक करो तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो इसकी रेखा के समीकरण एवं रेखिक समीकरण ये बनेगी 8x प्लस 12y माइनस 32। और भी हो सकती है क्या? हो सकती है कि 2 का पहाड़ा 2 बार बोल लो, 2 का पहाड़ा क्या बोल लो? 2 बार बोल लो। तो ये भी बन सकती है इसकी, 2 बार बोलोगे तो क्या बन जाएगी आपकी? क्या बन जाएगी? 2 दूनी 4x भी बन जाएगी। 3 का पहाड़ा भी 2 बार बोलो, 6y बन जाएगी। माइनस का 8 दूनी 16 बन जाएगी बराबर 0। ये भी हो सकती है भाई, और भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो इनकी रेखाएं बनानी है ऐसी सेम टू सेम करके, वो आपको चेक कर लिया है आपने। ओके है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए और कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट पर्सन है। समीकरण, समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में कौन? 0। बराबर में कौन है? 0। समीकरण नंबर क्या है? 1। दूसरा समीकरण क्या है आपके पास में? ये है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो यहां से इस समीकरण 1 से ले रहा हूं x माइनस वाई बराबर में, इसको ले आओ इधर, माइनस का 1 बन गया, और इसकी टेबल बनाओ। क्या बनाओ? टेबल। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। यही प्रश्न नहीं देखा तो आपने देखा ही नहीं, फिर इसके भी लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार परीक्षा में आता है। देखो कितना आसान है, x का मान 0 रख दो तो y माइनस वाई बचेगा, और माइनस का इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? प्लस। ओके है, x माइनस वाई, और ये प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का कर दिया हमने। सबसे पहले मैं रख रहा हूं x बराबर 0 रखने पर, रखने पर। ओके है, ध्यान से देख लो, प्रश्न अच्छा है। x की जगह 0 रखा, माइनस का y आया, और माइनस का y पहले से है। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, काटो तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1। x का मान 0 रखा, y का मान आ गया 1। बहुत छोटे छोटे मान रखने इसमें, y का 0 रख दो। अगेन y बराबर 0 रखने पर, मैं 0 रखने पर बोल रहा हूं, रखने पर, रखने पर मैं यहां रख कर देता हूं। तो x का, y का मान 0 रख रहे हो तो ये x माइनस 0 बराबर में -1। ये पूरा 0 बन गया तो x का मान क्या आ गया? -1। ऐसा मत कर देना माइनस से माइनस काट दें, ये पूरा क्या बन गया? 0 बन गया। क्या बन गया भाई? 0। ओके यहां तक। तो x का मान आपके पास क्या आ गया? -1। परंतु y का क्या रखा था? 0, तो यहां पे आ गया आपके पास -1। पहली वाली टेबल ओके है। दूसरी वाली टेबल में आ जाओ। इसमें, इसके अंदर आपको क्या करना है? पहले 3x और प्लस का 2y, यहां पे बराबर में क्या कर दो? 12। ठीक है, तो ये वाली यहां पे पहले x का मान 0 रख लो, यहां पे ये टेबल बना देते हैं, अगले पेज पे इसमें रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, टेबल अगले में बना लेंगे, रखने पर, तो यहां पे ये पूरा 0 बन जाएगा। 3 गुणा में 0 प्लस का 2y बराबर में कौन? 12। ये माइनस का था, इधर प्लस का 12, ये पूरा 0 बन गया। 2y बराबर में 12, तो यहां पे 2 से ही कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया कितना? 6। ठीक है, उसके बाद यहां पे
3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर में कितना था 12। इसकी टेबल बना लेते हैं यहां पे, ये टेबल है, ये x एंड y। यहां पे अभी अभी आपने पीछे मान रखा था किसका, x का 0 रखा, तब आपके पास y का कितना आया, यहां पे चेक कीजिए y का मान कितना आया था 6, y का मान कितना आया था 6, तो y का मान रख देते हैं 6। उसके बाद यहां पे y का मान 0 रखते हैं, तो y बराबर क्या करोगे 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो यहां पे ये देखिए ये 3x और प्लस में 2 गुणा में 0, y का 0 रखा, बराबर में क्या आ गया 12। ये वाला 0 बन गया पूरा, तो 3x बराबर में कौन 12, तो 3 से ही कट गया, कौन आ गया 4, 3 चौक 12, x का मान कितना आ गया 4। देखो यहां पे y का मान 0 रखा, तब x का मान कितना आ गया 4। अब इसकी ग्राफ बना लेते फटाफट। देखिए नेक्स्ट पेज पे ग्राफ, ये ग्राफ हो गई आपकी। ये ग्राफ ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ओके है। देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहां पे y के मान भी देख लेते हैं, y का मान 1, y का मान 2, y का मान 3, y का मान 4, y का मान 5, y का मान 6। तो यह आ जाएगा -1, -2, -3, -4, यहां पे आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ये y डैश, ये कौन y, ये x और ये x डैश। देखो फटाफट मान रखते हैं आप। पहले वाले टेबल के मान देखो, 0 पे 1 और -1 पे 0। पहले 0 पे जाओगे, फिर y का मान 1 करोगे, 0 पे 1, 0 पे 1, तो ये 0 है। यहां पे 0 पे 1 मान मतलब ये वाला है, ये आपका ये वाला मान है, ये हो गया हाईलाइट। उसके बाद -1 पे जाओगे, x का मान -1 है आपकी बार, और इस पे क्या है, इसी पे 0 है y का मान भी। अब इसकी शेप बना दो, ये देखो ये लो, ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, और इसको यू पकड़ा और यू बना दो। ये वाली पहली टेबल, ठीक है। दूसरी वाली टेबल देखो, दूसरी वाली टेबल 0 पे 6 और 4 पे 0, 0 पे 6 है, 0 पे 6, ये 0 है और y का मान इसके सामने 6, ये वाला हो गया। उसके बाद 4 पे 0 है, x का मान 4 पे जाओ और यहां पे 0 आ गया, मतलब ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी ऐसे। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे बनेगी सीध में, ये वाली ग्राफ। पहले वाले समीकरण का नाम था आपका x प्लस वाई -1 बराबर 0। दूसरे वाले का देखो क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। इसका नाम है 3x प्लस 2y बराबर में कितना 12। और पहले वाले समीकरण का क्या नाम था,
एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस है यहां पे, एक्स माइनस वाई और प्लस का 1 बराबर 0। और यहां पे आपको क्या मानना है? पैमाना। पैमाने में क्या करना है आपको? एक्स अक्ष व वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसके बाद इस प्रश्न में क्या कह रखा वो देखो ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कहा है? इन रेखाओं के एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, एक्स अक्ष का मतलब एक्स की लाइन, और इन रेखाओं से, रेखा जो आपकी दो हैं उन रेखाओं से, एक एक्स अक्ष लाइन, एक इन दो रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए यहां पे, यानी इस वाले भागों को क्या करना है आपको? छायांकित पटल ज्ञात करना है। ये वाला छायांकित करना है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसको छायांकित करना है, ये वाला, ये पूरा, इसको पेंसिल से क्या करना है? छायांकित करना है। ये त्रिभुजाकार पटल बन गया, इसको छायांकित करना है, ये वाला पार्ट, ये त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? त्रिभुजाकार पटल है ये। अब कह रहा है इसके निर्देशांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? इसके निर्देशांक ज्ञात करो। ये वाला दिख रहा है आपको त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आपको छायांकित कर दिया। एक पॉइंट तो यहां पे आपके पास क्या है? एक वाला पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसके निर्देशांक, इसका निर्देशांक देखना है यहां पे, इसके निर्देशांक, यानी यहां पे ये पहले x के मान पे जाओगे 2, 2 पे कितना है? 4, मान लो यहां पे 2 है, तो ये तो आ गया 2,4, पहले x का मान 2 और 2 पे कितना? 4। ये वाला चेक करो, ये क्या था आपका? -1, तो पहले x का मान -1 और फिर 0। निर्देशांक गए, इस पे आ जाओ 4,0, x का मान 4 है और y का मान 0 है। ओके, इसका मान पहले x के मान पे जाओगे, ये थोड़ा सा आगे बना हुआ है, ये यहां है एक्यूरेट, इसके सामने ऐसे जाओगे यहां पे, ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, ये वाला C पॉइंट। ये है प्रश्न, इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान से देख ले इसको। मतलब यहां इसके निर्देशांक ज्ञात करने, ये वाली तो लाइन x अक्ष हो गई और ये दो लाइन हो गई इस x अक्ष पे, और इन दोनों रेखाओं से ये त्रिभुज बनेगा। और यदि y-अक्ष बोल दे वो, तो ये y-अक्ष है, ये y-अक्ष है, ये दो रेखा है, इनसे ये त्रिभुज बन रहा है। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करना है आपको? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।